नमस्कार दोस्तों, आज 2 सितंबर है। कल अखबार नहीं आया था और आज अखबार आया है, तो आज विश्लेषण कर लेते हैं इसका। लेकिन आज एक पहले न्यूज है, न्यूज बहुत बड़ी है, मील का पत्थर है, इसके कारण से मैं उसका उल्लेख करना जरूरी समझता हूँ। INS विक्रांत है ना, आज हमारी नौसेना में शामिल कर लिया गया है। INS विक्रांत हमारी नौसेना में शामिल कर लिया गया है और यह भारत का चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ये चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इससे पहले के 2 एयरक्राफ्ट को डीकमीशन किया जा चुका है, मतलब रिटायरमेंट दी जा चुकी है। पहले था INS विक्रांत ही, जिसका नया वर्जन अब बनाया गया है। पहले वाले को डीकमीशन कर दिया गया था, जिसे आपने ये भी देखा होगा, कभी टीवी में प्रचार में देखा होगा कि बजाज ने उसे खरीदा था और बजाज ने उससे एक गाड़ी बनाई थी और वो कहता था कि आपके दिल में धड़कता है ये। कई तरीके से वो बहुत प्रचार करके बेचा था वो, और बहुत ही हमारे लिए तो बहुत ही शानदार एयरक्राफ्ट कैरियर था। पर आज के INS विक्रांत में तो 2 मैंने बता दिए, सॉरी आपको बता ही देता हूं, 2 मैंने बता दिया था, INS विक्रांत और INS विराट। बट अभी वर्तमान में हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। एक INS विक्रमादित्य जो कि रसिया से मिला है, और अभी जो हमने बनाया है INS विक्रांत, वो हमने खुद बनाया है, स्वदेशी संस्करण है। इस प्रकार से भारत विश्व के अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के बाद ऐसा करने वाला छठा देश बन गया है। यह जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया गया है, यह 45,000 टन के करीब का है और 30 के करीब जो विमान है, युद्धक विमान और हेलीकॉप्टर, इनको अपने डेक में रख सकता है। वहां से वो उड़ान भर सकते हैं, दुश्मन पर हमला कर सकते हैं और फिर वापस डेक में आ सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण था। दूसरा महत्वपूर्ण जो आज है, दूसरा महत्वपूर्ण समाचार जो है वो यह है कि इंडियन नेवी का फ्लैग बदल दिया गया है। पहले जॉर्ज क्रॉस के साथ भारत का झंडा लगा हुआ था, अब भारत के झंडे, एक तरफ भारत का झंडा और दूसरी तरफ एक साइन लगाया गया है, जो कि शिवाजी महाराज के समय में नौसेना का मोहर था, उससे प्रभावित होकर लगाया गया। ठीक है, ब्लू कलर का है, आप देख लेंगे उसे। अभी इंडियन नेवी न्यू फ्लैग डालेंगे तो आपको दिख जाएगा, और ये किया गया है। ठीक है, तो ये हो गई आज की बड़ी खबरें। अब हम चलते हैं आज के अखबार की तरफ। GST रेवेन्यू क्रॉस द 1.4 लाख करोड़ मार्क अगेन, है ना, फिर से 1.4 लाख करोड़ का रेवेन्यू इसने क्रॉस कर लिया है, तो ये अच्छी बात है ना। अप्रैल 2022 में क्रॉस किया गया था, जून, जुलाई, अगस्त, ये सब में क्रॉस कर लिया गया। मतलब लगातार अप्रैल से लेके या फरवरी, मार्च से लेके अभी तक लगातार ये लगभग 1.4 करोड़ के करीब रहा है। तो ये भारत की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छी बात है। कल एक खबर आई थी कि 13.5% का ग्रोथ हुआ है, तो वो भी अच्छी खबर है ना। दूसरा जो अगली न्यूज है वो है पेज नंबर 10 पे, तो सीधे चलते हैं पेज नंबर 10 पे। एकेडमिया रिसर्च एंड द ग्लास सीलिंग इन इंडिया, ट्रू जेंडर पैरिटी व्हेन इंस्टीट्यूशन कंसिडर वुमेन एन असेट rather than a being just a diversity rectification issue। मतलब कहना है इनका कि हायर एजुकेशन में जो है रिसर्च वगैरह जो उसे बढ़ाना चाहिए, वुमेन को आगे आना चाहिए, और जो एक बीच में दीवार है या ग्लास सीलिंग है उसे तोड़ना चाहिए। तो इसी के बारे में बात की गई है, इसे आप पढ़िए। इसके बाद है कैन सिविल सर्वेंट एक्सप्रेस देयर व्यू ऑन लॉ गवर्नेंस। जो आप बनने का प्रयास कर रहे हैं, सिविल सेवक बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्या आप पद में रहते हुए अपने व्यूज कानून पे और प्रशासन पे या गवर्नेंस पे एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसी के बारे में
ये बात की गई है, तो इसे जरूर पढ़ें। द सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एक्शन। मैं ये आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा कि आप जब सिविल सेवक बनते हैं तो आप भारत के जो विचार हैं या जो कानून हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है और इसको ध्यान में रखते हुए फिर आप इस लेख को पढ़ेंगे, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है इफेक्टिंग द बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। जो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है उसका क्या प्रभाव है, व्हाट आर सिंगल यूज प्लास्टिक एंड हाउ डू दे इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट, व्हाट आर द अमेंडेड रूल्स एंड आर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल। तो यहाँ पे कहा गया है कि क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक और कैसे एनवायरनमेंट को वो इम्पैक्ट मतलब प्रभाव डालता है, और जो नियम हैं उनको क्या उनमें क्या बदलाव लाए गए हैं और इनके विकल्प क्या हैं हमारे पास, इसी के बारे में बात की गई है, ठीक है। उसके बाद है व्हाई हैज द सुप्रीम कोर्ट रिलैक्स द बैन ऑन आयरन ओर माइनिंग इन कर्नाटका। कर्नाटका में जो आयरन ओर की माइनिंग है उनको सुप्रीम कोर्ट ने छूट कह दी या इसको थोड़ी सी ढील कह दी, इसी के बारे में। व्हाई डिड द कोर्ट गो बैक ऑन इट्स ओवन ऑर्डर, व्हाट डज द मीन फॉर माइनिंग ऑपरेशन इन द स्टेट, है ना, इसके क्या मतलब है, इसी के बारे में पूरा का पूरा मामला है। तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ या माइनिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ, राज्य सूची के विषय से जुड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से जुड़ा हुआ, ये पूरा का पूरा मामला है, आप इसे पढ़िए। इसके बाद है 7 स्टेट्स कुड टू सेंटर क्राइम पोर्टल, पेज नंबर 14 ना, इसी में है 7 स्टेट कोल्ड टू सेंटर्स क्राइम पोर्टल। Crimeact was launched to share info on significant crime across the country. At least 7 states and the 1 union territory have given the cold shoulder to the center online platform। मतलब उतना कोऑर्डिनेशन करने को बहुत ज़्यादा उतावले नहीं दिखाए हैं, इसी के बारे में बात की गई है। क्राइमेक की बात की गई, तो क्राइमेक क्या है, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, ये क्या है और कैसे इम्प्लीमेंट करेगी इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसी के बारे में बात की गई है। और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कैसे होगा इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद है इंडियन मेड HPV वैक्सीन दिस ईयर। भारत द्वारा HPV वैक्सीन का निर्माण किया जाएगा जो सर्वाइकल कैंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी के बारे में बात की गई। इंडियन मेड HPV वैक्सीन दिस ईयर, 1 शॉट विल बी प्राइस्ड 200 से 200 to 400 रुपीज़, है ना। तो जो सर्वाइकल सर्वेक नाम करके दिया गया है, और यदि इसे बनाया जाता है तो ये काफ़ी फायदा पहुंचाएगा लोगों को, है ना। अभी हमने सुना था कुछ दिन पहले कि सर्वाइकल कैंसर को हटाने वाले जीन या हटाने वाले दवा की खोज कर दी गई है, तो इसी पर रिसर्च हुआ और भारत में भी आ गया है, और अब वो भारत जो है इस प्रकार की वैक्सीन बना सकता है, ठीक है। इसके बाद है UN एक्यूजेज चाइना ऑफ उइगर राइट्स अब्यूजेज, है ना। जो यूनाइटेड नेशन है उसने चीन को कटघरे में खड़ा किया गया है उइगर के लिए। UN एक्यूजेज चाइना ऑफ उइगर राइट्स अब्यूजेज, तो ये इसको मतलब चीन को फटकार लगाई है, खड़ा किया है, या उसको आरोप लगाया है उस पर कि उइगर के राइट्स और उसके अब्यूज किया जा रहा है वहाँ पे, है ना। तो हमें ये देखना है कि उइगर समुदाय क्या है, चीन क्यों प्रतिबंधित करता है, क्या कारण है, किस तरीके से प्रताड़ित करता है, और चीन के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है ना। कुछ भी नहीं लिया जा सकता, कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि चीन जो है 5 स्थायी देशों में से एक है और जिसके पास वीटो पावर है, ठीक है। तो ये आपको देखना है फिर भी कि यूएन ने आखिर ऐसा किस प्रकार से किया और किस तरीके से ये मामला। उसके बाद है PMI फ्लैग्स फास्टेस्ट मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ग्रोथ सिंस नवंबर। PMI, अभी आपको ये देखना है कि PMI है क्या, ठीक है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये जो है
वो फास्टेस्ट मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ग्रोथ सिंस नवंबर, इसका एक वो ईजिंग इन्फ्लेशन फियर लिफ्ट सेंटिमेंट 6 ईयर हाई, है ना। ये समझिए कि ये अब जो है इसके अकॉर्डिंग जो ग्रोथ जो है वो नवंबर से काफ़ी बढ़ चुका है, और इसके लिए जो ये PMI है ये काफ़ी सपोर्टिव है, या इस तरीके के मामले हैं। तो और ये चाह रहा है कि आगे बढ़ता चले, है ना। इसी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद है US AI चिप एक्सपोर्ट बैन में हिट चाइना टेक यूनिट्स। US ने अभी US जो है AI चिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप एक्सपोर्ट को बैन करता है, तो वो चाइना के टेक यूनिट्स को काफ़ी हिट करेगा या उसको काफ़ी डाउन ले जाएगा, है ना। आपने देखा होगा कि US ने कई प्रकार से प्रतिबंध लगाए हैं चीन के ऊपर, जिनमें एक सबसे बड़ा प्रतिबंध जो है वो है सपोर्ट नहीं देना। जैसे आपने सुना होगा एंड्रॉयड सपोर्ट, एक हुआवे कंपनी हुआ करती थी जो विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से थी, टेलीफोनिक या इंफ्रास्ट्रक्चर या हार्डवेयर बनाने में, लेकिन उससे पहले प्रतिबंधित किया अमेरिका में, यूरोप ने प्रतिबंधित किया, ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिबंधित किया, कनाडा ने प्रतिबंधित किया, और फिर उस कंपनी को एंड्रॉयड सपोर्ट नहीं मिला, उसके फ़ोन के बिजनेस को बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद उसे इंटेल का सपोर्ट नहीं मिला, उसके बाकी की चीज़ों को गूगल प्ले स्टोर का सपोर्ट नहीं मिला, और मतलब जो हम लोग क्वालकॉम स्नैपड्रैगन एक चिप लगाते हैं उसका सपोर्ट नहीं मिला। इस तरीके से अमेरिका चाहे तो कई देशों की कंपनियों को बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आप देख रहे हो, है ना, वो कहीं ना कहीं किसका सपोर्ट है, अमेरिका का सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। तो इसके कारण से अब यहाँ पे बात की AI चिप एक्सपोर्ट बैन अधिक करता है, तो वो चीन के लिए, चीन के टेक यूनिट को बहुत हिट करेगा, और इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों में वो कमर तोड़ देगा। तो आप ये ध्यान रखें कि चीन ऐसे ही झुका नहीं रहता है या ऐसे ही दब नहीं जाता है, उसके पीछे कई कारण हैं। यदि अमेरिका ने भी बंद कर दिया, ताइवान ने भी बंद कर दिया, साउथ कोरिया ने भी देना बंद कर दिया, तो चीन क्या कर सकता है। आज की वर्तमान दुनिया में कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि हम अकेले सारे उत्पाद कर लेंगे। आपने सारे उत्पाद कर भी लिए तो उन उत्पादों को बेचोगे कहाँ, मार्केट कहाँ है आपके पास। आप क्लोज इकोनॉमी बन जाओगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, GDP नीचे चली जाएगी, और इसके कारण से चीन झुक जाता है या झुकता है ना। तो ये था आज का अखबार, और कैसा लगा जरूर बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।